मैं इस वक्त गोरखपुर के दक्षिणांचल में बागला थाना के अंतर्गत में भैंसा बाजार में उपस्थित हूँ। आइए जानते हैं बीआरपी चीफ आरपी मौर्य जी से वार्तालाप करते हैं। सर, सबसे पहले शुभ नाम। आरपी मौर्य, चीफ राष्ट्रीय अध्यक्ष मंडल भारतीय राष्ट्रीय पार्टी। जी, देश की आर्थिक प्रगति की देख में बीआरपी क्या कर रही है? देश की आर्थिक अभी बीआरपी का जो स्टेटस है जी, वो सिर्फ और सिर्फ जो है अपना जो संगठन को मजबूत करना, ठीक है जी। अभी बीआरपी का वो स्टेटस नहीं है कि वो देश की आर्थिक व्यवस्था के बारे में विचार करे और उस पर कार्य करे जी। इसलिए अभी हम लोग बीआरपी जो एक ऐसी पार्टी है, भारतीय राष्ट्रीय पार्टी, जो पूर्ण भागीदारी के साथ जो है समाज के हित में काम कर रही है और उसके संगठन को मजबूत करने के लिए हम लोग दिन रात प्रयास कर रहे हैं जी। बाकी आर्थिक स्थिति की आप बात कर रहे हैं तो हमारी आर्थिक जो सोच और समझ है वही सम्राट अशोक वाली है कि जब देश सोने की चिड़िया था और जिस दिन बीआरपी आती है उस दिन फिर से देश जो है सोने की चिड़िया बनेगा, क्योंकि बहुत सारे लुटेरे यहाँ पर आए और लूट के गए। अभी कुछ लोग यहाँ पर हैं जो लूटना चाहते हैं, लूट रहे हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ सम्राट अशोक की वजह से है। बेरोजगारी की समस्या पे आप सब क्या कहना चाहेंगे? बेरोजगारी एक्चुअली क्या है कि जो देश का शासक वर्ग है जी, ठीक है, बेरोजगारी जो है समस्या नहीं है, उसका कंप्लीट समाधान है हमारे पास जी। लेकिन भारत देश का जो प्रधानमंत्री है, प्रदेश का जो मुख्यमंत्री है, वो सम्राट अशोक की सोच वाला हो जाए, बस समाधान मिनटों में मिल जाएगा। जब देश के शासक वर्ग लुटेरे हैं, आपका खून पीना चाहते हैं, आपकी लाश पर जो है राज करना चाह रहे हैं, हक अधिकार आपका, जहाँ पे किसी का मर्डर हो जाता है 50 लाख रुपए देने होते हैं, तो उस 50 लाख से जो है वो अपना जमीन, प्लाट और अन्य चीजें लगा रहे हैं, जनता का हक अधिकार मार रहे हैं, ठीक है ना। तो ऐसी कंडीशन अगर बनी रही तो निश्चित तौर पर बेरोजगारी बनी रहेगी और अगर बेरोजगारी हटी तो फिर पैसा भी तो उनको देना पड़ेगा। तो पैसा कहाँ देना चाहते हैं? वो पैसा जो है वो या तो विदेशों में जा रहा है या तो अपनी जो है ताजपोशी में खर्च हो रहा है। देश का प्रधानमंत्री, देश का जो प्रदेश का मुख्यमंत्री जो है न जाने कितने कितने करोड़ के जो है लालटेन और दिए जला देता है, तो इससे क्या रोजगार थोड़ी आएगा? रोजगार बीजेपी जब तक रहेगी तब तक नहीं आने वाला है। आज ये मर्डर हो रहा है, इसके साथ आप क्या कहेंगे? मर्डर हो रहा है और इसमें मर्डर करवाया भी जाता है जी। ये राजनीति का हिस्सा है, वो आम जनता को दिखाई नहीं देता है। अभी सुल्तानपुर का मर्डर केस हुआ, आपने देखा होगा जी। तो उसमें भी पॉलिटिक्स से इन्वॉल्व हुई। जो भाई साहब थे वो सपा के जो है सक्रिय कार्यकर्ता थे। तो बीजेपी अगर आ गई है तो सपा नहीं रहेगी, सपा आ गई तो बीजेपी नहीं रहेगी, यही खेल चल रहा है उत्तर प्रदेश में और हमारी आम जनता जा रही है। ये लोकतंत्र है, हर पार्टियों का यहाँ पे एग्जिस्टेंस होना जरूरी है और सबको लड़ना, सबको जो है चुनाव मैदान में आना जरूरी है। जनता सेलेक्ट करेगी कौन अच्छा है कौन बुरा है, लेकिन यहाँ तो जो है गुंडे बदमाश सब सत्ता की तरफ जो है अग्रसर हैं, तो एक दूसरे को मार करके वो अपना जो है वर्चस्व कायम करना चाह रहे हैं। यही मेन कारण है। और भ्रष्ट यहाँ पे जो जज और क्या कहते हैं सिस्टम है, वो क्या करता है, अपराधियों को निकाल देता है पिछले दरवाजे से। अगर अपराधी जो है वो फंस जाए संविधान के इस कानून में तो निश्चित तौर पर कंट्रोल होगा। लेकिन खाली जो है डरता कानून से कौन है? आम पब्लिक डरती है, आम व्यक्ति डरता, हमारे आप जैसे लोग डरते हैं। और जो क्रिमिनल हैं, जिनका बैकग्राउंड क्रिमिनल है, हिस्ट्री रखते हैं, उनके लिए तो कानून एक खिलौना है, वो कानून के साथ खेलते रहते हैं। हाँ, बीआरपी राजनीति के नैतिक मूल्यों की कैसे प्राथमिकता देती है? बीआरपी जो है पूरी तरह भारत और भारत देश की जो जनता जनार्दन है जी, उसकी पूर्ण जिम्मेदारी लेती है। बस जनता से यही अपील करता हूँ कि जो बीआरपी जीरो लेवल पे खड़ी हो रही है, लेवल से खड़ी हो रही है, आपके एक एक रुपए से स्टैंड कर रही है, उसका भरपूर सहयोग करें, ठीक है ना। और बीआरपी को एन केन प्रकारेण सत्ता में लाने का प्रयास करें। बीआरपी
आरपी मौर्य की पार्टी नहीं है। मैंने बार बार बोला है, बीआरपी भारत देश वालों की पार्टी है। चुनाव लड़ाएं और जो है अपनी सरकार बनाएं। जिस दिन बीआरपी की सरकार बन जाती है उस दिन जो है आपको शिकायत करने का मौका नहीं मिलेगा। इसकी गारंटी हमारी है, वारंटी नहीं गारंटी। और ये भी बता रहा हूं कि हम वोट मांगने के लिए पब्लिक के बीच में एक बार आपसे गुजारिश कर रहे हैं, एक बार अगर हमारी सत्ता कहीं पर भी आ गई, प्रदेश में आ गई या किसी अन्य प्रदेश में आ गई, यूपी में आ गई, कहीं पर भी आ गई जी। और अगर आप हमसे संतुष्ट नहीं है तो दोबारा हम वोट मांगने नहीं जाएंगे। वो आपके ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि हमारा उद्देश्य देश और समाज को लूटना और अपना पेट भरना नहीं है। इतनी बड़ी पार्टी हमने खड़ी कर दी बीजेपी के खिलाफ। आज भारत देश के अंदर अगर बीजेपी को कोई चैलेंज कर सकती है, उसकी जड़ें काट सकती है, उसको पूरी तरह खत्म कर सकती है, तो भारतीय राष्ट्रीय पार्टी बीआरपी है। ये समझने वाले समझते हैं, लेकिन अंध भक्तों को अब क्या समझाया जाए, वो समय लगेगा थोड़ा समझने में। इतनी बड़ी पार्टी का स्ट्रक्चर हम लोगों ने खड़ा कर दिया है, तो निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ तो करना चाह रहे हैं जी। और समाज शास्त्र, ये जो राजनीति है, राजनीति में आता है कि बहुत सारे नेता लोग अच्छे हैं, अच्छे दिमाग वाले हैं। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि मैं ही अच्छा सोच रहा हूं, लेकिन समस्या ये है कि आजकल झूठ का बोलबाला है। अच्छी बातें दब जाती है और बुरी बातें जो है वो प्रचार प्रसार होता है, झूठी बातें जो है वो लोगों के नजदीक तक पहुंच जाती है, स्थापित हो जाती है। तो समस्या ये है कि झूठी बातें जो है वो फैल रही हैं और झूठा प्रचार किया जा रहा है, प्रचार मंत्री इसी में लगे हैं। तो थोड़ा समय जरूर लगेगा जनता के बीच में विश्वास को कायम करने में, लेकिन देश की जनता जनार्दन समझ रही है। और आज मैं गोरखपुर की धरती पर हूँ और ये गांव है देवगढ़ा गांव है और हमारे भाई